हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज की। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आज का डाउट ऑफ द डे पूछ लेता हूं। 3 इडियट्स में जब वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी हो सकती है तो क्या डिलीवरी मशीन से रूम साफ कर सकते हैं क्या दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं इतना खाली नहीं हूं। अब टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। मैंने गूगल पे सर्च किया डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड तो एटली की फोटो आ गई। गलत मत समझिए, बड़े डायरेक्टर बन जाओ तो बॉलीवुड टाइप करने से इन्हीं की फोटो आती है। दोस्तों सालों पहले एक जमाना था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री थी ही नहीं। आप नेटफ्लिक्स खोलो, उधर कुछ नहीं मिलता था। सीडी सिर्फ महाभारत के नाटक में सुदर्शन चक्र के काम आती थी। लोग थिएटर से पॉपकॉर्न खाने जाते थे। तभी चल रे और हट रे का भाई सत्यजीत रे लाइमलाइट में आए। वो फिल्म सिटी के जंगल में वुड काटा करते थे और उस वुड की बॉली लगाते थे और इस तरह शुरुआत हुई बॉलीवुड की। अगर आपको मेरी कहानी ऊटपटांग लग रही हो तो अफीम खा के दोबारा देखिएगा, फनी लगेगी दोस्तों स्टडीज से पता चला कि बॉलीवुड में एक फिल्म पाने के लिए हीरोइनों को क्या क्या करना पड़ता है। प्रोड्यूसर को रिझाना पड़ता है, उसके आगे नाचना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। ये कोई बात होती है दोस्तों, एक्टिंग करनी पड़ती है? छे। बॉलीवुड में अगर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो कास्टिंग काउच पे। जब कास्टिंग काउच होता है तो हुआ क्यों नहीं मेरे साथ? मैं खुद गया था ऑडिशन देने। मुझे लगा मैं जाऊंगा, कास्टिंग डायरेक्टर कहेगी कि फिल्म में काम चाहिए तो इस रूम में आ जाना। कितनी गलत बात है दोस्तों, मुझसे ऑडिशन में बस एक्टिंग करवाई और घर भेज दिया। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर कास्टिंग काउच में एग्जैक्टली क्या होता है? अबे राहुल, अगर मैं बता दिया तो म्यूट हो जाएगा और अगर दिखा दिया तो ब्लर हो जाएगा। चल अब आगे बढ़। सुभाष घाई से मैंने घाई घाई में पूछा तो उन्होंने भाई भाई बोल के बताया कि फिल्म समाज का आईना होता है। अरे सुभाष घाई, ऐसा कौन सा समाज है जिसमें नोरा फतेही नाचती है? ऐसा कौन सा समाज है जहां इमरान हाशमी मल्लिका शेरावत के भीगे होंठ तेरी करता है? यहाँ पे एक और डार्क साइड मेंशन करना बनता है दोस्तों। बॉलीवुड वाले इतना जिम करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, 12-12 अंडे खा जाते हैं, लेकिन जब स्टंट करने की बारी आती है तो स्टंटमैन को आगे कर देते हैं। अरे ओ टाइगर श्रॉफ, तूने प्रोटीन क्या सिर्फ श्रद्धा के सामने पादने के लिए पिया था क्या? आप सोचिए उस स्टंटमैन के दिल में क्या गुजरती होगी जब वो आग पानी से कूद फान के 20-25 गुंडों से पिट पाट के हीरोइन को बचाता है, लेकिन एंड में जब किस करने की बारी आती है तो टाइगर आ जाता है अपनी छोटी छोटी मूंछें लेकर। दोस्तों मुझे भी एक्टिंग में रोल मिला था। डायरेक्टर ने बोला था एक चेन स्नैचिंग का सीन है। मैं मेथड एक्टिंग के लिए महीनों तक चेन स्नैचिंग की प्रैक्टिस करने लगा। वो 28वां दिन था दोस्तों जब मुझे चेन स्नैचिंग में ही अपना पैशन दिख गया। डायरेक्टर ने मुझे कहा भी कि चोरी बुरी बात होती है। फिर मैंने डायरेक्टर को वो कोरियन फिल्म दिखाई जिसका वो हिंदी में रीमेक बना रहा था। फिर क्या था दोस्तों, उसने कहा तू मेरा मत बताना, मैं तेरा नहीं बताऊंगा। दोस्तों नेटफ्लिक्स के क्रिएटिव को डेट किया तो पता चला बॉलीवुड इंडस्ट्री से ज्यादा डार्क तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। वहां दोस्त कहता है कि मार्केट में शूटिंग चल रही है भाई, चल देखने चलते हैं। जब सारे दोस्त मार्केट पहुंचते हैं तो सच में वहां शूटिंग ही चल रही होती है और सबको हेडशॉट लग जाता है। अनपढ़ साले हाथ में गोली मार के बोलते हैं हेडशॉट। इस मामले में तालिबानी इंडस्ट्री 2 कदम आगे है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही बैन कर रखी है। उनका मानना है कि धर्म इसकी इजाजत नहीं देता और ये कह कि वो जैकेट पहन के स्कूल उड़ा देते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यह है कि बॉलीवुड आम लोगों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मेरा एक भाई 3 इडियट्स मूवी देखकर इंजीनियर बना, दूसरा भाई रॉकस्टार देखकर सिंगर बना और मेरी बहन गंगूबाई काठियावाड़ी देखकर एक्टर बनी। दोस्तों वो आलिया भट्ट से इंस्पायर हुई थी, आलिया भट्ट के कैरेक्टर से नहीं। दोस्तों मैंने भी जन्नत फिल्म की तरह अपनी क्लासमेट को प्रपोज करने का सोचा था। वो स्कूटी में जा रही थी, मैं बगल से कार में जा रहा था। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा से अपना ले बना तू। ओ बहन की टक्की ने ब्रेक मारा ही नहीं और उसकी एक्टिवा मेरे छाती पे चढ़ गई। उसके दोनों इंडिकेटर मेरे कंधे में जाके फंस गए। अब जब भी मैं लेफ्ट लेता हूं लेफ्ट इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाता है। कॉर्नर सीट्स में बैठे कपल से डिस्कस किया तो पता चला हॉलीवुड फिल्में हम इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है दोस्तों। मैं मम्मी को एनाकोंडा फिल्म दिखाने ले गया था। मम्मी पर्दे में दूध चढ़ाने लगी, कहती अच्छे दिन लाए हो बेटा, नाग पंचमी है आज। 150 रुपए की टिकट और 1.5 लाख का प्रोजेक्टर का खर्चा देकर आया हूं मैं। फिर मैं अपने पापा को टाइटैनिक दिखाने लेके गया। पापा कहते हैं जहाज को तो डूबना ही था बेटा। ना निकलने से पहले उन्होंने दही खिलाई ना नारियल फोड़ा। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री को और डार्क करने का काम भोजपुरी इंडस्ट्री ने किया है। आज मैं बताऊंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना कैसे हुई।
सालों पहले की बात है दोस्तों, बॉलीवुड वाले फिल्म की शूटिंग का सामान ट्रक में लेके जा रहे थे। तभी ट्रक में स्पीड ब्रेकर की वजह से झटका पड़ा और कुछ कैमरा, लाइट, क्लैपबोर्ड टकराकर नीचे गिर गए। फिर क्या था दोस्तों, वहां कुछ जीजा अपनी साली के साथ कभी चिट कभी पट संयम मारे सटा सट गाने में डांस कर रहे थे। उन्होंने कैमरा उठाया और अपनी हरकतें शूट करना चालू कर दी और फिल्म बना डाली। एक ऐसी फिल्म थी, महल बनाया रेत में, देवर भाभी खेत में। ये किसान के कर्जे के ऊपर फिल्म है, जहां देवर भाभी खेत में मेहनत करके कर्जा उतारते हैं। फिर सन 1965 में एक लेजेंडरी फिल्म आई, दूध गिरा बोतल से मैं भागी होटल से। ये एथलीट पे फिल्म है जिसमें एक लड़की मैराथन में भागती है। अगली फिल्म है ससुर तिहाड़ में, दामाद सास के साथ झाड़ में। ये फिल्म इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, ये जो सोच रहे हो वैसी ही फिल्म है। लेकिन भोजपुरी वाले भोले बहुत होते हैं दोस्तों, उनको आप काजू दे दो वो लहसुन समझ के छील के खा जाते हैं। कमेंट भी राहुल पूछ रहा है कि सर साउथ इंडस्ट्री कैसे बनी। अबे राहुल, तेरा नॉर्थ में जो घर टूट रहा जाके वो देख पहले। लेकिन दोस्तों, मैंने भी एक साउथ इंडियन से पूछा कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी, तो अल्लू की मम्मी मल्लू ने बताया कि अन्ना पोड़ा इल्ले कष्ट चास्तु ने तो नारा। आपको समझ तो आ ही गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साउथ में राजा मौली सर को कौन नहीं जानता। उस आदमी ने 2 मीटर का ग्रीन कपड़ा क्या खरीद लिया, कुछ भी दिखाता है। कभी चिलगोजे जैसे हीरो से शेर को थप्पड़ मरवा देता है, कभी रामचरण को हाथी से पंजे में जिता देता है। फिजिक्स के साथ ये वैसे ही खेलते हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी नुन्नू के साथ खेलता है। तो ये थी दोस्तों डार्क साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। आशा करता हूं कि आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। चलता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन में तापसी का पन्नू फेंक के मारें या विजय देवरकोंडा का कोंडा, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा, और आज मैं बताऊंगा यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी की हिस्ट्री क्या है, आप इसे कैसे क्रैक करें, यूपीएससी का पेपर कहां प्रिंट होता है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सरकार यूपीएससी, आईआईटी, जेईई जैसे एग्जाम क्यों बनाती है। एक्चुअली इसे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। जी हां, सरकार ने कुछ ऐसे एग्जाम प्लान किए जिसको क्रैक करने में स्टूडेंट्स को जिंदगी से नफरत हो जाए और वो सुसाइड कर लें, और सरकार की ये योजना काम भी आई दोस्तों। आप देखेंगे तो कोटा में पेन और कॉपी से ज्यादा रस्सियां बिकती हैं। यूपीएससी क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, अगर आपके पापा टीचर, पुलिस, डॉक्टर कुछ भी हो तो उनकी नौकरी आज ही छुड़वा दें और उन्हें रिक्शा वाला बनाएं, क्योंकि रिक्शा वाले के बच्चे ज्यादातर आईएएस, पीसीएस बन रहे हैं। और अगर आपके पापा ऑलरेडी रिक्शा वाले हैं तो तेरे पास मोबाइल कहां से आया ये वीडियो देखने के लिए गरीब। दोस्तों, मेरे घर में मेरे दादा डॉक्टर हैं, दादी आईपीएस है, चाची आईएएस है, और मैं एक नंबर का झूठा हूं, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी क्लियर करने के लिए पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसी चीजें करना ही क्यों दोस्तों जो आपकी नींद खराब करे। आप इतनी मेहनत करके आईएएस, पीसीएस ये सब बनते हैं, फिर चौथी फेल कोई नेता आके मेरी बेटी ससुराल जा रही है, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर करवा दो कहता है। इसलिए मैंने सीधा यूपीएससी का कोचिंग सेंटर ही डाल दिया दोस्तों। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। राहुल, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट, या फिर उड़ता पंजाब सड़ता छत्तीसगढ़। दोनों में से जो सही लगे रख ले, तू कौन सा क्रैक कर पाएगा। दोस्तों, फुल फॉर्म्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, अब बदल के डायरेक्ट मैसेज हो गया है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप पेपर लें, फिर उसमें गांजा डालें, फिर उसे रोल करें और फूंक लें, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी टेंशन है, तो यही फूंकना ही आपके काम आएगा दोस्तों। पर दोस्तों, आपको पता है मैंने भी एक बार यूपीएससी क्लियर किया है। मेरे घर की दीवार पे कोई यूपीएससी कोचिंग का एड लिख गया था, मैंने वो क्लियर किया है। फिर कोई बवासीर का एड लिख के चला गया। दीवार खाली मिलती है तो कोई भी एड लिख के चला जाता है। दोस्तों, दूसरा स्टेप बताता हूं। आपने सुना होगा अक्सर एस्पिरेंट्स कहते हैं कि 2 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो सबसे पहले आप उस 2 नंबर की तैयारी करें और 2 नंबर वाला काम पकड़ें, जैसे चोरी चकारी, जुआ, किडनैपिंग। क्योंकि दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद जब आपको पुलिस स्टेशन जाना ही है तो इतनी मेहनत क्यों, चोरी चकारी करके भी तो जा सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी क्रैक करने से भी ज्यादा इजी स्टेप है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जिसकी भी ड्रेस पसंद है दर्जी से सिलवा लीजिए, और याद रहे कि असली पुलिस वाले के सामने नहीं आना है, वो पहचान लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी उतना भी टफ नहीं है। मेरी कोचिंग से हर साल स्टूडेंट निकलते हैं, उनसे मैंने पूछा आप क्यों निकलते हैं, तो कहते हैं यहां से निकल के दूसरी जगह कोचिंग करेंगे सर, यहां उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा
बताऊंगा जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी कोचिंग सेंटर छोड़ी है वो कभी खुश नहीं रह पाए। कोई सरकार के प्रेशर में है कि अब कलेक्टर बन गए, काम करना पड़ेगा। कोई इस बात की टेंशन में है कि बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया तो अब अवार्ड सेरेमनी में स्पीच देनी पड़ेगी। मेरे स्टूडेंट्स को कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, जो लूटपाट करके मिल जाए वो खा लेते हैं। मेरी कोचिंग छोड़ने के बाद सारे स्टूडेंट्स बहुत ऊंचाई पे गए हैं दोस्तों। कोई नरक में, कोई पंखे पे लटका है तो कोई पहाड़ से गिरा है। पता नहीं दोस्तों, सबकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। कमेंट भी राहुल फिर से पूछ रहा है कि सर मैं 5 साल से ट्राई कर रहा हूं लेकिन क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं। बेटे राहुल, यहां तुझसे एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहां सेट मैक्स की सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की बीवी हर हफ्ते कलेक्टर बन रही है। लानत है तुझ पे राहुल। खैर दोस्तों, तीसरा स्टेप है यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको देश दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो भी नॉलेज के लिए देश और दुनिया घूमने लगा और उसकी बीवी की सेटिंग पड़ोसी के साथ हो गई। तब से मुझे लगने लगा कि क्या करोगे देश दुनिया की नॉलेज लेके जब अपनी ही दुनिया उजड़ जाए। खैर दोस्तों, 12th फेल मूवी के मनोज शर्मा से आटा चक्की में आटा पिसवाने गया तो पता चला सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने से पहले आपका कोई नेक मकसद होना चाहिए, जैसे कि घूस लेना, अमीरों से बियर पी के गरीबों का राशन आधा कर देना, गांव की जमीन को सरकारी बताकर घरों पे जेसीबी चलवाना और सबसे जरूरी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले गाने को फील कर पाना। मनोज शर्मा जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो कमेंट में गाली बिल्कुल ना दें। हिम्मत है तो सामने आए जिससे मैं पैर छू के माफी मांग सकूं। दोस्तों, मेरी दूर की मासी का पास का बॉयफ्रेंड था। उनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में हो गया। मासी का बच्चा। यूपीएससी की बात नहीं चल रही थी दोस्तों। कभी कभी वीडियो लंबा करने के लिए ऑफ द टॉपिक बात करनी पड़ती है। दोस्तों, एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आता है सबसे मुश्किल पड़ाव, यानी कि सिविल सर्विस का इंटरव्यू। 5 काले पीले बुढ़े आपको घेर के ऐसे बैठे होते हैं जैसे खो खो खेलने वाले हों और इस इंटरव्यू में कुछ भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, जैसे आप जिस सीढ़ी से आए हैं उसमें कितने स्टेप्स थे, आपके पीछे जो खड़ी है वो कौन से रंग की है, क्या नीट का एग्जाम नीट पी के दे सकते हैं, जिसके अंगूठे नहीं होते वे स्टेपलर कैसे मारते हैं। मैंने कहा एग्जाम के सवाल पूछो तो उन्होंने मेरे से ज्योग्राफी का सवाल पूछा कि बताओ इस इंडिया के मैप में तुम्हारी बहन का घर किधर है। वैसे दोस्तों, मेरी सलाह माने तो यूपीएससी क्रैक करने से अच्छा आप अपना कोचिंग सेंटर डालें, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर आपका स्टूडेंट आईएएस आईपीएस ये सब बन गया तो आप अपने कोचिंग के गोडाउन में गांजा बेच सकते हैं, जानवरों की तस्करी करा सकते हैं। क्या कुछ नहीं कर सकते आप, आग मूतेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आईएएस की सैलरी की, क्योंकि हम बात ही कर सकते हैं, खर्च तो कर भी नहीं सकते दोस्तों, लेकिन सैलरी कम ही होती है। तभी तो देखिए आईपीएस एक ही ड्रेस पहन के घूमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब